हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रंजीत और आप देख रहे हैं रंजीत डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। और आज की इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में। तो इस वीडियो में बिल्कुल मैं अच्छे से आपको समझाने वाला हूं कि जीएसटी में किसे रजिस्ट्रेशन करवाना है और किसे नहीं करवाना है, यानी जीएसटी किसे लेना अनिवार्य है और किसे लेने की जरूरत नहीं है। तो जीएसटी के ऊपर मैंने ऑलरेडी 3-4 वीडियोस पोस्ट कर रखी हैं। तो जो सबसे ज्यादा मेरे से लोगों ने पूछा तो ये पूछा कि अब यहाँ पे मैं अपना उदाहरण लेके आपको बताता हूं ताकि आप इजी से समझ सकें। सपोज करो कि मैं एक बिजनेस ओनर हूं, यानी एक मेरा छोटा सा व्यवसाय है जो मैं हरियाणा में रहता हूं और जो मेरा टर्नओवर है वो 15 से 18 लाख रहता है, मतलब 20 लाख को क्रॉस नहीं करता है साल का। ठीक है ना। तो क्या मुझे जीएसटी लेना पड़ेगा? तो जी हाँ, मुझे जीएसटी लेना नहीं पड़ेगा। यहां पे एक कंडीशन ये है सिर्फ कि मुझे सिर्फ हरियाणा में ही अपना सामान बेचना है, मैं किसी और राज्य में अपना सामान नहीं बेच सकता हूं। ठीक है ना। तो मुझे जीएसटी लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है कि चलो ये हो गया कि मेरा जो टर्नओवर है 20 लाख से कम है और मैं सिर्फ हरियाणा राज्य में बिजनेस करता हूं, यानी माल सप्लाई करता हूं हरियाणा में ही। अगर मुझे जो माल मैं सप्लाई करता हूं, अगर वो माल मुझे यूपी से लेना है और अपने राज्य में बेचना है, तो क्या लेना पड़ेगा मुझे रजिस्ट्रेशन? तो जी हां, बिल्कुल भी नहीं लेना आपको रजिस्ट्रेशन। अगर आपका टर्नओवर हरियाणा में ही आप माल बेच रहे हैं, अगर किसी और राज्य से माल मंगवाते हैं तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की कोई जरूरत नहीं है। नहीं है। थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज और देता हूं। जो आपको माल भेजेगा, यानी जिससे आप माल परचेज कर रहे हैं और वो आपको सप्लाई कर रहा है, तो उसके पास जीएसटी नंबर होना जरूरी चाहिए। क्योंकि एक से दो राज्यों में जो बिजनेस हो रहा है वहां पे जो टैक्स लगेगा वो लगेगा आईजीएसटी, यानी जो उसको टैक्स लेना है उस माल पे वो लेके सरकार को दे देगा। तो जो सरकार को टैक्स चाहिए वो मिल गया। बाकी अब आपने अपने माल ले लिया और अब अपना माल बेचो। अब बात यह आती है कि हमने माल ले लिया तो हम कस्टमर को बिल क्या दें? तो जी आपको बिल भी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप छोटे कारोबारी हैं। तो गवर्नमेंट का कहना है कि उनको कोई ऐसा कोई वो नहीं है कि 20 लाख, लेकिन जो ऊपर के हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को क्या चाहिए? गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए। वहां पे आपने टैक्स दे दिया, बाकी आप अपना माल बेचो, सस्ता महंगा जो भी करके बेचना है। तो यहां पे बिल्कुल मैं क्लियर कर दिया है वीडियो में कि एक तो अगर आप हरियाणा जैसे राज्य में बिजनेस करते हैं, अगर आपका टर्नओवर 20 लाख से कम है और हरियाणा में ही कर रहे हैं बिजनेस, तो आपको जीएसटी लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा, अगर किसी अदर स्टेट से आप माल मंगवाते हैं तब भी आपको जीएसटी नंबर लेने की जरूरत नहीं है। अब बात यह होती है कि क्या आप अदर राज्य में बेच सकते हैं? तो आप नहीं बेच सकते हैं। अदर राज्य में आपको माल सप्लाई करने के लिए फिर आपको भी जीएसटी लेना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये बात बिल्कुल मैंने पहले जो भी क्वेश्चन पूछ रहे थे उनका आंसर है। अब बात थोड़ा सा और कर लेता हूं, जो भी देख रहे हैं ये वीडियो। तो जिन राज्यों में 10 लाख की लिमिट है, यानी जिन राज्यों में कोई जो व्यवसायी है उसका जो टर्नओवर है साल का 10 लाख से ज्यादा है, तो उसको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। वो कौन से राज्य हैं तो मैं वो आपको बता देता हूं। देखो, पहला जो है अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मिजोरम है, मेघालय है, मिजोरम है, नागालैंड है, सिक्किम है, त्रिपुरा है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में है। अगर आप इन राज्यों में अपना बिजनेस कर रहे हो और अगर आपका एक साल का टर्नओवर 10 लाख को पार कर जाता है तो आपको जीएसटी लेना पड़ेगा। अगर इनके अलावा किसी और राज्य में आप अपना बिजनेस करते हैं, अगर आपका टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा क्रॉस करेगा तब आपको जीएसटी लेना पड़ेगा। ठीक है ना। तो दो बातें बिल्कुल आप समझ गए होंगे। नहीं समझे तो वीडियो को दोबारा रिवर्स करिएगा, देखिएगा, समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं कि जो अब नए जो स्टार्टअप करने वाले हैं बिजनेस, तो देखो सेम आपके लिए भी यही रूल अप्लाई होता है कि अगर आप छोटे से स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप माल मंगाओ, बेचो, आपको जीएसटी नंबर लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ई कॉमर्स पे बिजनेस करना चाहते हो तो आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो जो आपका माल होगा वो हर राज्य में बिकेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हरियाणा में वो बिकेगा। हो सकता है कोई यूपी वाला ऑर्डर कर रहा है, कोई पंजाब वाला ऑर्डर कर रहा है, तो अलग अलग राज्य के ऑर्डर कर सकते हैं उसको, तो आपको जीएसटी लेना पड़ेगा। ठीक है ना। तो वो उसमें आपको लेना पड़ेगा, उसमें आपको कोई ढिलाई नहीं दी गई है अगर कहें तो।
अगर और की बात करी जाए तो यहाँ पे देखो कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताने जाता हूं। वह व्यक्ति जो रिजर्व चार्ज के तहत जीएसटी भुगतान के लिए उत्तरदायी है, उसको भी ये जीएसटी लेना पड़ेगा। जैसे जो स्पॉन्सरशिप होती है या फिर कोई सर्विसेज को इंपोर्ट कर रहे हो तो आपको देना पड़ेगा उसमें ना, तो उसके लिए जीएसटी देना जरूरी है। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, उसके लिए भी है। वह व्यक्ति किसी धारा में है। तो कुल मिला के ये है, मेन तो यही है। जो स्मॉल हैं, जो नहीं समझते हैं, बाकी जो ट्रेडर्स और जो बड़े बड़े हैं ऑलरेडी ले रखा है, और जो जो जिनके पास पहले से ही सेल टैक्स वेट था ऑलरेडी, उनको ऑलरेडी माइग्रेशन एक प्रोविजनल आईडी मिल गई होगी और वो अपना बिजनेस कर रहे होंगे। जिनको नहीं मिली होगी तो मेक श्योर उनके पैन कार्ड और उसमें कोई दिक्कत हो सकती है तो दोबारा अप्लाई करके अपना ले सकते हैं। तो आई होप, मैं आशा कर सकता हूं कि इस वीडियो में आप कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी। जो इससे रिलेटेड है कंफ्यूजन और ज्यादा मुझे जो क्वेश्चन मिले हैं, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर और भी ऐसी वीडियोस देखनी है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन रह जाता है आपको तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। आई विल ट्राई कि मैं उसका भी आपको जवाब दूं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको इस वीडियो का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए बोलते रहिए, वन नेशन वन टैक्स। जय हिंद, भारत माता की जय। लाइक करे हुए नहीं जाना, शेयर कर दो वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।